जय हिंद, वेलकम टू बायो अफेयर्स। सो आज का जो क्लास है इट विल बी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी बिकॉज इट इज़ ए पब्लिक हेल्थ थ्रेट एंड सबको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द बेसिक थिंग्स। ये क्या चीज़ है, कैसे फैलता है, हाउ इट स्प्रेड, दिस ट्रांसमिशन, ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है, प्रिवेंशन क्या है। सो एवरीथिंग नीड्स टू बी क्लियर। दैट इज़ वाई today I'll be speaking in English as well as in Hindi so that more people can reach it and can understand what is the seriousness of mpox. Okay, so initially it was called monkeypox. Now it has been called as mpox because some discrimination was found within the word related to some race or species. That is why it has been transferred to mpox. So we will be discussing mpox, and for monkeypox virus there is a short form mpxv. Okay, now let's start. So शुरू करते हैं आज का क्लास एंड पहले ओवरव्यू देखते हैं. लेट्स टेक हैव ए लुक एट द ओवरव्यू. सो इट इज़ ए जूनोटिक डिवाइस और जूनोटिक ट्रांसमिशन. सो जूनोटिक मीन्स फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन. सो इनिशियली ये एनिमल में होता था, नॉट इन द ह्यूमन्स, बट बाद में देखा गया देयर आर सेवरल डिजीजेस. कोरोना वायरस भी ऐसे ही एनिमल में मिलता है, बट सम स्पीसीज गेट म्यूटेटेड. कुछ म्यूटेशन होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं उनके जीनोम में, देन इट ट्रांसफर टू ह्यूमन्स ऑल्सो. सो दे लर्न टू स्टे इन ह्यूमन्स एंड कॉज ए पैथोजेनिक फंक्शनलिटी विद द इम्यून सिस्टम, राइट. सो ये जो इवोल्यूशन है, इसको इवोल्यूशन कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं. वो वायरस बहुत जल्दी कर सकते हैं कंपेयर टू बैक्टीरिया. सो दिस इज़ ए वायरल डिजीज़. ये एक वायरल डिजीज़ है एंड ये जो रिलेटेड है एमपॉक्स इज़ रिलेटेड टू स्मॉल पॉक्स, जो कि बहुत पहले इरेडिकेट हो चुका है. पहले होता था बहुत साल पहले. अभी तो हम लोग चिकन पॉक्स देखते हैं, बट चिकन पॉक्स इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू एमपॉक्स. चिकन पॉक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है. इट इज़ टोटली ए डिफरेंट फैमिली का बंदा है. ये इट्स ए टोटली डिफरेंट फैमिली वायरस. सो द एमपॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स इज़ रिलेटेबल, कंपेरेबल, बट चिकन पॉक्स कैन नॉट बी कंपेरेबल. सो ये जो आप देखिए यहाँ पे, ये ऑर्थोपॉक्स फैमिली से आता है, ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली. इसी फैमिली का दूसरा बंदा है स्मॉल पॉक्स. ओके, सो फैमिली मैटर्स. सो ये इंसिडेंटल कॉज है डिजीज टू ह्यूमंस. सो जनरली जैसे मैंने आपको बताया ये मंकीज़ में होता था, वहाँ से ही नाम आया था मंकी पॉक्स वायरस, लेटर एमपॉक्स. सो ये कहाँ होता है? मेनली इट इज़ एंडेमिक टू वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका. एंडेमिक मतलब वहाँ पे ये मिलता है. साल में कभी कभी यह देखा जाता है कहीं की किसी पॉपुलेशन या किसी जोन में. ठीक है, जैसे हम लोग सपोज इन वेस्ट बंगाल, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, सो हियर डेंगी दिखा जाता है. डेंगी कैन कॉज इन द जुलाई टू सितंबर और अक्टूबर देयर इज़ अ ह्यूज pressure of or infection of dengue virus spread through mosquito. So this dengue is endemic in these zones of West Bengal within India. Likewise, mpox is endemic to western and central Africa. But recently क्या हुआ, ये जो वायरस है that is spreading. ये पहले endemic to those zones था, अफ्रीका में था, लेकिन ये अफ्रीका से फैल रहा है into several other countries, even in Europe, अमेरिका एंड एशिया के बहुत सारे देशों में. डिफरेंट, आई विल टेल यू एवरीथिंग. ओके, सो आई एम गिविंग यू ओवरव्यू हियर. सो ये जो एमपॉक्स के पस्ट्यूल्स है या फिर जो सिम्टम्स अगर आते हैं तो वो ऐसे दिखते हैं. चिकन पॉक्स में छोटा छोटा स्मॉल पस्ट्यूल्स यू कैन सी, बट हियर लार्ज पस्ट्यूल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड. ओके, यहाँ पर मैंने एक डेमो पिक्चर दिया, यू कैन ऑब्जर्व हियर with this type of pustules can be seen all over your body, mostly concentrated in genital areas and lymph node areas. So ये जो वायरस था फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1958. ओके, एंड फर्स्ट ह्यूमन केस कब सामने आया? 1970. ओके, सो इट टुक 12 years to develop a proper functionality to infect humans.
So from animal, from monkey, they come to humans. But interesting is there is no known primary source of this virus. ये monkey में कहाँ से आया? It is not generated within monkey. So it may be engineered virus, maybe a natural virus, we don't know. There is no answer till now. Okay. So now who has declared is it's as a public health emergency. So ये अभी तक पेंडेमिक नहीं है, लेकिन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है बिकॉज ये बहुत सारे देशों में फैल चुका है ऑलरेडी. एंड वन थिंग इम्पॉर्टेंट हियर इज़ द इंडिया में भी फर्स्ट इंडियन एमपॉक्स केस मिल चुका है, दैट इज़ कन्फर्म्ड केस ऑन सेप्टेम्बर 9 को. ये कन्फर्म किया गया कि हाँ एक पर्सन जो अफ्रीका गया था वहाँ से वापस आया था, उसके अंदर ये वाला वायरस क्लेड 2 एमपॉक्स वायरस इज़ पॉजिटिव. अब ये क्लेड 2 क्या है? देखिए एमपॉक्स वायरस के बहुत सारे फैमिलीज़ हैं, ठीक है. जैसे हर किसी का फैमिली होता है, जैसे शर्मा जी का फैमिली, तो दोनों बेटे हैं, इसका नाम है रमेश, उसका नाम है सुरेश, रमेश शर्मा सुरेश शर्मा. वैसे ही विद इन द एमपॉक्स क्लेड पता चलता है उनके एंसेस्टर्स, मीन्स दोज वायरसेस विच कम फ्रॉम सेम एंसेस्टर, सेम डिसेंडेंट्स, दैट इज़ कॉल्ड क्लेड. अब इस क्लेड को जो सुरेश शर्मा का फैमिली है क्लेड 1 मान लीजिए, जो रमेश का फैमिली है वो क्लेड 2 मान लीजिए, ठीक है. अब ये क्लेड 1 एंड क्लेड 2 families, they show different genetic sequences, genome sequence means both are mpox but within the mpox they have a variety of genetic sequence. अब ये sequence variety से क्या होता है, कोई ज़्यादा खतरनाक हो जाता है. some clade 1 जैसे it's more pathogenic, more fatality rate, having more fatality rate, more deadlier compared to clade 2. and the public concern for WHO or CDC is clade 1b. Clade 2 is also infecting people, the same symptoms and signs are everything okay, but the mortality rate मतलब इंसान का जो मरने का रेट है within the 100 or 1000 population, that is much higher in case of clade 1. and उसमें भी clade 1b जो है that is primary concern because clade 1b is able to infect humans, genetically modify within them, interact with human system and make them diseased. राइट. सो मैं ये आपको एवरीथिंग विल बी क्लियर इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स. सो कमिंग टू etiology मीन्स where is from, what is the family, its genus, species, the genome, whatever it contains, how it enters in the body, I will tell you everything. So mpox belongs to, you can see, pox viridae, right? So pox viridae में मेन जो 2 वायरस है ऑलरेडी आई टोल्ड यू, स्मॉल पॉक्स जो कि अभी इरेडिकेट हो चुका है. mpox is the current concern, currently we are concerned about that. सब फैमिली क्या है, कॉर्डोपॉक्स वीरिनी, राइट. जीनस क्या है, ऑर्थोपॉक्स वायरस एंड स्पीसीज इज mpox वायरस, राइट. सो दिस इज द हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री है इसका. नाउ द साइज ऑफ द mpox वायरस इज 200 to 250 नैनोमीटर, ओके. 200 से 250 नैनोमीटर है इसका साइज. नाउ ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम. ये जो वायरस है दैट कंटेन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम, राइट, नॉट सिंगल स्टैंडर्ड. सो हम लोग जानते हैं, आई हैव टेकन ऑलरेडी डिफरेंट क्लासेस, मैंने 2 क्लास करवा दिया है मैंने ऑलरेडी, दैट इज़ वायरोलॉजी डिकोडेड पार्ट 1 पार्ट 2. मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा, अगर आपको देखना है यू कैन चेक it out. So you will have knowledge of total viral replication strategy in part 2, in the part 1 viral classification, morphology, etc. So this double stranded DNA genome contains within a lipoprotein envelope and the virus looks like a brick shaped structure. Brick means ईंट तरह का देखने में होता है. ये मैंने एक यहाँ पे एक डेमो पिक्चर दिया है, आप देख सकते हैं. that looks like this. If you can see it's look like a brick, okay. So ये जो envelope है उसके अंदर what is that, कैप्सिड रहता है. कैप्सिड के अंदर क्या रहता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम. सो विच इज़ साइज क्या है उसका, 200 kb ऑफ डबल स्टैंडर्ड, 200 किलो बेसेस, 200 किलो बेसेस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम इज प्रेजेंट. और जो उसका साइज है टोटल वायरस का विथ एनवेलप एंड कैप्सिड इज 200 to 250 नैनोमीटर. काफ़ी बड़ा वायरस है.
एमपॉक्स इज क्लासिफाइड एज सेफ्टी ग्रुप 3, इसको सेफ्टी ग्रुप 2 में रखा जाता है, जो कि थोड़ा हायर लेवल्स ऑफ पैथोजेनिक वायरस और बैक्टीरिया को रखा जाता है। बट द स्पेसिमेंस, जो स्पेसिमेन हम लोग इसको चेक कर पाएंगे जहाँ से लेकर, मान लीजिए उनके पास ट्यूल से लेकर हम लोग स्वैब लेंगे, दैट विल बी टेस्टेड फॉर डायग्नोसिस, उसको कैन बी हैंडल इन BSL-2 लैब, बायोसेफ्टी लेवल 2 लैब्स, राइट। सो व्हाट आर द वायरल लोड्स एंड वेयर यू कैन फाइंड इट। सो कहाँ कहाँ मिलते हैं, बॉडीली फ्लूइड्स, एनी टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड में हो सकता है वो, इंक्लूडिंग यूरिन, सलाइवा, सीमेन, फीसेस, एनीवेयर, ओरोफेरिंग्स एंड रेक्टम। इफ इट इज वायरेमिया देन यू कैन फाइंड एवरीवेयर। सजेस्टिंग a sexual transmission is a major driver of the transmission. ये वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड सेक्सुअल एक्टिविटीज। सो दैट इज द केस। नाउ वायरस, हाउ द वायरस इज गेटिंग एंटर्ड इनटू द सेल, तो ये मेंटेन करता है आइदर it needs a neutral pH to interact with the cell and get enter into the cell, or it can go through endocytic pathway through phagocytosis, and within the low pH they will in endosome formation, through endosome formation they will infect the cell। ठीक है, मैंने ये all I have told you in the my second virus decoded class, that is part 2, you can check it out। So this is same, entry fusion complex is nothing but the during entry they need a fusion complex which will fuse with membrane of the cell। जो human cell और animal cell को infect कर रहे हैं उसके साथ इसका जो envelope है will fuse and the virus will get entered into the cell। So it can mostly it prefers phagocytic or endocytic pathway to enter into a cell, fusion based। तो ये रहा एटियोलॉजी, ठीक है। नाउ मैंने जैसे कहा कि ये वायरस दो तरह के हो सकते हैं, दो फैमिलीज और क्लेड और एंसेस्टर्स जहाँ से ये आए हैं एमपॉक्स के, क्लेड 1, क्लेड 2। नाउ क्लेड 1 को सब डिवाइड किया गया है, दैट इज क्लेड 1A एंड क्लेड 1B, ओके, दैट इज इट इज रोमन 1, ओके, नॉट क्लेड 1 2, इट्स न्यूमेरिकल नॉट, इट्स रोमन 1। ये ऐसे ही मार्क किया जाता है इसको, दैट इज हु डिस्क्राइब दिस वायरस लाइक दिस। नाउ राइज इन केसेस फ्रॉम सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीका, ये क्लेड 1 के लिए कहा गया है। मोस्टली देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक मैप दिया है वर्ल्ड मैप से लेके, ये मोस्टली क्लेड 1 इन दिस कलर अराउंड ब्लू कलर में, ये जो देख रहे हैं आप, ये सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ पे क्लेड 1 मिलता था, राइट। क्लेड 1 इज कंसनट्रेटेड, एंडेमिक था यहाँ पर। और क्लेड 2 कहाँ मिलता था, वेस्ट अफ्रीका में। सो सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीका में था क्लेड 1 पॉपुलेशन, जो कि वहाँ पे जब होता था, जब इट वाज नॉट स्प्रेडेड टू होल वर्ल्ड, दैट टाइम आई एम टेलिंग इट्स। एंड क्लेड 2 इज कंसनट्रेटेड इन वेस्टर्न अफ्रीका और एंडेमिक टू वेस्टर्न अफ्रीका। नाउ the concern I have told you, the highest mortality rate, clade 1 caused higher numbers of severe illnesses. The symptoms are more severe, patient can be the cause of more death is clade 1। clade 1B has also been detected beyond Africa, जैसे कि मैंने कहा USA, यूरोप के बहुत सारे देश एंड एशिया में भी डिटेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। इंडिया में जो डिटेक्ट हुआ है दैट इज़ क्लेड 2, दैट इज़ नॉट मेजरली कंसर्न, बट ये फैला है, दैट इज़ द प्रूफ, इट स्प्रेड all over the world, that is the proof। Now clade 1A mostly comes from animals। clade 1A within the mpox ये कहाँ रहता है, मोस्टली एनिमल्स में रहता है, सो जो इसका कंसर्न कम है। बट clade 1B is able to infect humans, right। so clade 1B's genome मैंने यहाँ पे लिखा है, that is I should be writing there in the upwards। clade 1B's genome contains genetic mutations that seem to have induced by human immune system। so clade 1 में बहुत सारे mutations हो चुके हैं, that is currently causing the disease in different human beings all over the world, and it is interacting with human system, that is proving that this clade 1B is able to reside within the humans, ये इंसान के भीतर रह सकता है, can cause a disease and cause a more death, that is clade 1B। Now clade 2 is less pathogenic, less severe। See जो 2022 एंड 2023 में जो ग्लोबल आउटब्रेक हुआ था, दैट इज़ ड्यू टू क्लेड 2, और इंडिया में भी जो मिला है दैट इज़ क्लेड 2, ओके, नॉट क्लेड 1, रिमेंबर दैट। सो दिस इज लेस पैथोजेनिक, लेस इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस फ्रॉम क्लेड 2 mpox आर जनरली लेस सीवियर
मोर देन 99% पीपल सर्वाइव, सो नो वरीज। जिसको होता है 100 में से 99 लोग इज ओके, दे कैन रिकवर फ्रॉम द डिजीज एंड स्टे हेल्दी, ओनली 1% चांस ऑफ डेथ और मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी। सो ये था इसका वायरस टाइप्स। नाउ यू अंडरस्टैंड द वायरस टाइप्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ गोइंग टू ट्रांसमिशन, ये कैसे फैलता है, हाउ इट स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड और पर्सन टू पर्सन, एनिमल टू ह्यूमन। सो द मेन कंसर्न इज क्लोज कॉन्टैक्ट, they spread through close contact, like corona, close contact they can spread. So ये भी is highly transmissible virus, communicable disease, and can transmit from one to another person through close contact. Now skin to skin contact, touching, kissing, sex, mouth to mouth or mouth to skin, these are the facts. Face to face with someone who is mpox means you are talking to someone in front of you, you don't know that the person is positive for mpox, so you can get the virus during talking through aerosols. So breathing close to one another generate infectious respiratory particles, that is aerosols can be inhaled by the healthy person, and that healthy person will be infected with mpox if you are talking to an infected person with close distance. People who have multiple sexual partners, I have already told you, this can be sexually transmitted. Okay, people can also contract mpox from contaminated objects such as clothing, linen, means the person who is wearing some clothes or where the patient is kept, the bed linen, everything is contaminated, even the room is contaminated. That is the problem. People can also contract mpox from contaminated objects, told you, clothing, linen, everything. Now during pregnancy or birth, the baby can get it from the mother if the mother is infected. एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, यू कैन, इट इज़ अ जूनोटिक डिजीज, इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। फर्स्ट एनिमल में ही होता था, वहाँ से ह्यूमन में आ गया। सो एमपॉक्स इन्फेक्टेड एनिमल्स टू ह्यूमन्स, बाइट, स्क्रैचेस, इवन स्किनिंग, ट्रैपिंग, कुकिंग। अब खाना खाएंगे वो इन्फेक्टेड वायरस, जैसे कि बर्ड फ्लू वगैरह होता है, बट द वायरस इज डिस्ट्रॉयड, बट इन दिस केस वी डोंट नो इफ़ यू आर बॉयलिंग द मीट इट इज़ डिस्ट्रॉयड और नो। मोर रिसर्च इज़ येट टू बी डन, रिसर्च की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इस फील्ड में। सो इफ़ यू टच द इन्फेक्टेड एनिमल, hunting, skinning, trapping, whatever you are dealing with an animal, infected animal, you will get it. That is the thing. The natural animal reservoir is not known, to the surprise of everyone. अभी तक पता नहीं चला इसका नेचुरल रिजर्वर कौन है। मंकी में देखा गया है, दैट इज साइंस एंड सिम्टम, द डिजीज फॉर्म्स इन मंकी, बट नॉर्मली ये कैसे रहता है, ड्यूरिंग व्हेन यू आर नॉट कॉजिंग द डिजीज। ओके, ये डिजीज जब नहीं हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है, दैट टाइम रिजर्वर मतलब द वायरस नीड टू स्टे ऑल ओवर द ईयर इन सम काइंड ऑफ एनिमल और समवेयर इन द प्लेस, so that it can cause the disease when time comes. So the natural reservoir is not yet known, but it has been thought, और ये देखा गया है, that is the animals which are dealing with this virus are squirrels, rats, monkeys, primates, prairie dogs, hedgehogs, pigs, mice, and other mammals. So this type of mammals can be, or rodents can harbor this virus. सो ये दिस टाइप के एनिमल्स में देखा जाता है. सो बीवेयर ऑफ दिस एनिमल्स, स्टे अवे फ्रॉम देम, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, पैथोफिजियोलॉजी और डिजीज डेवलपमेंट. दिस इज़ फॉर ओनली नॉलेज. अगर किसी को होता है डिजीज़ इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर गेटिंग सम पीपल गेटिंग दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स, वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू, देन you have to be very concerned, and the incubation period to recovery, it can take around 1 month. So it depends person to person. So I'll tell you just shortly, you try to understand the process. So after the viral entry from any route, how it can enter? Oropharynx, nasal means through inhalation. Intradermal, if you have any injuries, and if you touch, without an injury also, if you touch the skin of the person or the animal, you will get the virus. So after entry of the virus, it will spread to the local lymph nodes. हमारे बॉडी में बहुत सारे lymph nodes होते हैं. That virus will go to the lymph nodes. It will multiply itself and it will cause a viremia. Viremia means the virus will spread to all over the body. वो आपके पूरे बॉडी में all the fluids and all everywhere, every cell is infected now.
every fluid is infected. Okay, so this is the incubation period. So this incubation period can differ from person to person. Immunity level is the main concerning factor from one person to. Babies will get quickly, adults will get delayed. That is the thing of immunity. So it can last up to 7 to 14 days with an upper limit of 21 days. So the incubation period can range from 7 to 21 days from person to person. Okay, we cannot say after the entry of the virus. I'm saying you, that is the incubation period. So incubation period किसको कहते हैं? After the entry of the virus till the signs and symptoms is incubation period. Remember that. That can vary from 7 to 21 days. Now symptom onset correlates with secondary viremia, 1 to 2 days of prodromal symptoms. Prodromal symptoms means after the incubation period and before the proper signs and symptoms are coming. That is prodromal stage. Okay, so remember, I'm telling you again, incubation period के बाद and signs and symptoms आने से पहले, that is prodromal stage. ये कब तक हो सकता है? 1 to 2 days. सो मान लीजिए किसी को 7 days में इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट होता है, तो वहाँ पे अगेन 2 days फॉर प्रोड्रोमल सिम्टम्स. फिर आता है ओरिजिनल सिम्टम्स. दैट इज़ कॉमन टू मोस्ट ऑफ द पीपल. नॉट ऑल पीपल विल हैव ऑल द सिम्टम्स, बट मोस्ट पीपल विल हैव सम ऑफ द सिम्टम्स. तो किसी किसी में किसी को कोई सिम्टम्स देखा जा सकता है, बट नॉट सब सिम्टम्स सबको नहीं आते. दैट इज़ द मेन थिंग. सो इनिशियल सिम्टम्स क्या है? फीवर, हेडेक, मायल्जिया मतलब मसल पेन, फैटिग, लिम्फ एडिनोपैथी. ओके, सो लिम्फ ऑर्गन्स आर और लिम्फ नोड्स आर इन्फेक्टेड. सो लिम्फ एडिनोपैथी होता है वहाँ पे. ये बहुत सारे टिपिकल टर्म्स हैं. आई विल नॉट गो डिटेल्स इन टू दैट. सो द वीडियो विल गो लॉन्गर देन. सो एमपॉक्स और स्मॉल पॉक्स में यही डिफ्रेंशिएट होता है यहाँ से. आफ्टर 1 to 2 days म्यूकोजल लेसन्स डेवलप इनटू माउथ. सो पहले माउथ में म्यूकोजल लेसन्स विल फॉर्म, क्लोजली फॉलोड उसके बाद स्किन लेसन्स ऑफ द फेस एंड एक्सट्रीमिटीज़. सो फिर चेहरे में आएगा, दैट इज़ फेस, एंड एक्सट्रीमिटीज़ मीन्स पाम्स एंड सोल्स. ओके, हैंड एंड लेग्स, सोल्स एंड पाम्स में आप देख सकते हैं उसको. ओवर द फॉलोइंग 2 to 4 weeks. सो वॉट एवर आई एम काउंटिंग, जस्ट काउंट. अगर 7 days उनका इंक्यूबेशन पीरियड हुआ तो 2 days प्रोड्रोमल, 9 days, देन अगेन 1 to 2 days ये सारे सिम्टम्स आने में. 11 days यहाँ पे चला गया. सो 11 days यू विल हैव ऑल द साइंस एंड सिम्टम्स इफ द इंक्यूबेशन पीरियड इज 7 days. ओके, सो ओवर द फॉलोइंग 2 to 4 weeks द लेसन इवॉल्व. सो ये जो म्यूकोजल लेसन्स थे, जो मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाया था, आई हैव शोन यू वन फोटो इन द फर्स्ट स्लाइड. So compare that. Lesson will change its morphology from day wise, from day 1 when it appears and till recovery it will change itself. Those are caused by the viral infection, mpox viral infection. So after 1 to 2 days increments, मतलब 2 दिन के interval में it will go from macular to papular, then vesicular, then pustular phases. These are the phases. Within 2 days it will change, 2 to 3 days depending upon the immune system again. Now lesions change synchronously are characterized as a form deep seated 2 to 10 mm size. These are, whatever I am telling is mainly concerning for doctors, but if you want you can listen, otherwise you can skip the time. Crust are formed, desquamate over the subsequent 7 to 14 days. क्रस्ट फॉर्म होता है जो कि ड्राई लेसन्स को सूखने के बाद क्रस्ट फॉर्म होता है, दैट इज़ डिस्क्वामेट, वहाँ पे छूट जा सकता है, दैट इज़ फॉलिंग ऑफ फ्रॉम द बॉडी, दैट टेक 7 to 14 days एंड कंडीशन रिजॉल्व्स अराउंड 3 to 4 weeks आफ्टर सिम्पटम ऑनसेट इन मोस्ट केसेस. सो 7 days अगर इंक्यूबेशन मान लेते हैं, 2 days विल बी मोर फॉर सिम्टम डेवलपमेंट, 2 days प्रोड्रोमल के लिए, 2 days मेन सिम्टम्स आने के लिए, 4 days 11 days. Again from there 3 to 4 weeks. So around 2 months a person can suffer. It depends on the incubation period and the recovery, crust formation. So after all the crust fall off, the person is taken as cured and recovered from the disease.
जो ड्राई क्रस्ट है that will fall off, but remember that crust is also contain the virus. So if someone touches the crust, he or she will also get the virus infected. Now the specimen, this class is important for all the healthcare workers in working in the laboratory, as well as collection, as well as for nurse. So skin lesion materials including swabs of lesion surface. I have given you a representative picture from the lesion. You have to take the swab. और exudate means वो जो लेसन होता है उसके अंदर फ्लूइड होता है, दैट फ्लूइड कैन इज कॉल्ड द एक्सुडेट, दैट कैन बी ऑल्सो कलेक्टेड थ्रू स्वैब. एंड द लेसन क्रास्ट जो कि ड्राइड क्रास्ट हो जाता है, दैट कैन बी ऑल्सो कलेक्टेड. कहाँ पे होता है ये कलेक्शन? यू कैन कलेक्ट एनीवेयर. ओके, नाउ जो रिकमेंडेशन वॉट एवर आई एम टेलिंग यू हियर, रिमेंबर दैट एवरीथिंग इज रिकमेंडेड फ्रॉम हु एंड CDC. ओके, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग, मैं खुद से बना के कुछ नहीं बोल रहा. एवरीथिंग आई विल गिव द रेफरेंस ऑल्सो. Everything is described already in the WHO website, in the CDC website, and well published research journals. I am just giving you information. मैं आपको बता रहा हूँ for your concern and for being honest about your disease and be aware of your disease. So during collection, what is to be maintained? 2 lesions from the same morphology should be collected in one single tube, preferably from different areas. 2 अलग अलग जगहों से बॉडी में सेम मॉर्फोलॉजी सेम साइज से 2 स्वैब लिया जाएगा. दैट विल बी गिवन इनटू 1 ट्यूब. व्हाट ट्यूब? इट मे बी ए VTM ट्यूब, इट मे बी ए ड्राई ट्यूब, एनीथिंग. सो अकॉर्डिंग टू CDC 3 टाइप्स ऑफ स्पेसिमेंस आर एक्सेप्टेड. ओके, कौन कौन से? ड्राई स्वैब्स मीन्स नो मीडिया इज प्रेजेंट, नो VTM इज प्रेजेंट, ओनली द ड्राई स्वैब दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द स्पेसिमेन और द एक्सुडेट. The swabs of lesions material in VTM, viral transport medium में उसको दिया जा सकता है for transporting to the laboratory for diagnosing the disease. And the lesion crust, that is the dried crust जो कि last में form होता है before the recovery, that crust can be directly taken as a sample. Okay, so 2 dried form, 1 is liquid form. How you can store? Dry swabs or swabs in VTM or lesion crust that are stored in 2 to 8 degree can be 7 days. कैन बी टेस्टेड अप टू 7 days फ्रॉम कलेक्शन. सो नॉर्मल फ्रिज में 7 days तक रख सकते हैं उसको एंड टेस्ट कर सकते हैं. अगर VTM है और लेसन क्रास्ट है, दैट इज स्टोर्ड अप टू -20, यू कैन टेस्ट द सैम्पल अप टू 30 days. एंड ड्राई स्वैब दैट आर स्टोर्ड एंड फ्रोजन -20 और लोअर कैन बी टेस्टेड अप टू 60 days. So if in liquid form kept in -20, you can test it within 30 days. If it is dry and kept in -20, you can test it up to 60 days. Now this is the specimen collection protocol and guideline given by CDC and WHO. Diagnosis, the gold standard till now is real-time PCR or polymerase chain reaction for detection accurately. Okay, so I'm not going detail in the process, that is a separate class for real-time PCR. Now treatment and management, both important part. So currently there are no specific treatment, means you do not have any medication directly given to the patient. जिसको mpox हुआ है, you cannot give any medicine. No medicines are present till now. लेकिन जब mpox होता था, some medicines were used to the smallpox patients. That can be given to mpox patient, but it is under trial now. That is not confirmed, not yet recommended. Okay. So tecovirimat, TPOXX and brincidofovir, tembexa जिसका नाम है, that can be given to the patients, but not yet recommended. I am telling you, it is under clinical trial for mpox patients. Now this again smallpox vaccine हमारे पास कुछ है नहीं, only the smallpox vaccine है, but CDC and WHO are telling that if people have no option, they can go for this smallpox vaccine, ACAM 2000 and Genius vaccine. These are for smallpox, but it can give immunity to mpox to some extent and recommended for healthcare workers only who are directly handling the patient, right? And CDC does not recommend all the people to get it vaccinated with these vaccines. So research is ongoing to develop vaccines, to develop proper medications. Okay, sometimes vaccine immunoglobulin, मतलब जिसको already smallpox हो चुका है,
और एमपॉक्स या फिर एमपॉक्स हो चुका है, वहाँ से डायरेक्टली जो एंटीबॉडी है दैट इज़ वैक्सीन इम्यूनोग्लोब्यूलिन कैन बी ट्रीटेड टू पेशेंट if nothing is working, drug is not working, vaccine already taken but not working, then only last choice will be vaccine immunoglobulin. So mostly lab workers, healthcare workers are at risk, very high risk, so they need to have these vaccines if recommended by the concerned government and CDC. Otherwise other people, general people, are not recommended to take these vaccines by their own. Remember that. So this is the last slide, do's and don'ts. So remember this. You can pause the slide and you can read it. What you can do is keep your room well ventilated, wash your hands with soap and ethanol, mask, cover, PPE protection, everything is written here. You can read it. And do not scratch the pustules or the lesions formed in your skin. Do not touch anywhere or do not save the infected parts. It will definitely make the situation very, very worse. So these are some do's and don'ts. Please pause the slide. You can see it. So till now if you have watched and अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, if you like the video, then please give a big thumbs up and share this class with your friends and families so that they can get aware. उनको भी पता चल जाएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है. All are recommended by WHO. I have given a reference also of the WHO fact sheet for mpox. And definitely subscribe my channel. There are several videos which will be helpful for your classes and for general purpose. So thank you very much.